सभी हिंदू धर्म के मानने वालों को और राम भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं जहाँ तक आपको रामचरितमानस का कथा सुनाया था उससे आगे का प्रसंग मैं सुना रहा हूँ। लक्ष्मण दीख उमा कीर्ति बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विषेका। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी जान गए ये सती माता हैं, सीता का रूप धारण करके हम लोगों को छल करके ठगने के लिए आए हैं या परीक्षा लेने के लिए आए हैं। जैसे भी आए हैं वो समझ गए कि ये सीता नहीं है और ये उमा है, पार्वती। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। प्रभु के श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को लक्ष्मण जी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और मन बहुत गंभीर हो रहा है लक्ष्मण जी का। सती कपटू जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सती कपट कर रही हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी सभी के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और सबके अंतर आत्मा को जानने वाले हैं। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, जिनके सुमिरन मात्र से श्री राम बोल देने से सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामु भगवाना। वही सब कुछ जानने वाले राम भगवान हैं, उनके साथ तो छल किसी का चला नहीं चलेगा। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम हमेशा लेते रहिए, उनका सुमिरन करते रहिए। सती किन्ह चह तिन्हु दोराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। सती माता उनके साथ में भी छल करना चाहती हैं। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि देखिए नारी का स्वभाव कितना निर्मल होता है और सती किस तरह से कपट करने चली हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसे राम मृदुबानी। राम भगवान अपने माया का बखान कर रहे हैं। वाह रे मेरी माया, तूने सती से भी छल करा दिया। वाह रे मेरी माया, अपने माया का बहुत बखान कर रहे हैं। जोरी पाने प्रभु किन प्रणामू, पिता समेत लिन निज नामू। दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रणाम कर रहे हैं सती माता को और बोल रहे हैं मेरा पिताजी का नाम दशरथ है और मेरा नाम राम है। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। और प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सती से पूछ रहे हैं कि कहिए आपके पति देव भोलेनाथ कहाँ हैं? आप इस जंगल में किस लिए अकेले घूम रहे हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोचू। सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बर सोचू। राम भगवान के बात को सुन करके श्री रामचंद्र जी की कोमल रहस्य भरे बातों को सुन करके बड़ा संकोच हो रहा माता सती को और अब मन में सोच रही हैं कि शिव जी के पास कैसे जाएं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो रही है। माता सती के हृदय में बहुत गलानी हो रही। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जायु तरु अब देऊं कहा, उर उपजायते दारुण दाहा। सती माता सोच रहे हैं कि मैं शंकर भगवान को जाके अब क्या कहूँगा, क्या जवाब दूँगा। इस प्रकार से उनके मन में शंका हो रहा है कि मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। वो पूछेंगे कि परीक्षा ली तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि मेरे को तो राम भगवान पहचान लिए। जाना राम सती दुख पावा, राम भगवान जान गए कि सती
दुख पा गई। मैं जो पहचान लिया इनको, इसलिए वो दुखित हो रहे। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट सी जनावा। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि अब सती बहुत दुखी हो रही है मेरे पहचान लेने से, इसलिए अब कुछ प्रभावित रूप से इनको प्रगट रूप से अपना स्वरूप कुछ दिखाया जाए। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती माता जा रही हैं रास्ते में भोलेनाथ के तरफ, अब लौट के देख रहे हैं आगे राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे पुनि देखा, फिर लौट के पीछे देख रहे हैं मुड़ के, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। फिर चितवा पाछे पुनि देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। फिर पीछे लौट के जब देख रहे हैं तो राम, लक्ष्मण, सीता तीनों दिखाई दे रहे हैं। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस परवीना। जहाँ भी सीता माता देख रही हैं, जहाँ भी सती माता देख रही हैं, वहाँ जो है श्री रामचंद्र जी को ही देख रहे हैं। जिधर नज़र डाल रहे हैं वहाँ राम भगवान ही नज़र आ रहे हैं। और सभी सिद्ध मुनीस जोगी सभी उनके सेवा में लगे हुए हैं। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस परवीना। उनके सेवा में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवा में सभी देवी देवता लगे हुए हैं। ऐसे सती माता को दिखाई दे रहा है। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। सती माता देख रहे हैं वहाँ भोलेनाथ भी हैं, विधाता भी हैं, विष्णु भी हैं, अनेक प्रकार के सभी देवी देवता हैं और अपने अपने वेशभूषा में हैं सभी, और सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवा में लगे हुए हैं। सती विधात्री इंद्रा देखे अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अज आदि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सती विधात्रा इंद्रा देखे अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अज आदि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। जितने भी देवी देवता हैं और जिनके जो वस्त्र हैं या सिंहासन हैं और जो भी जिनके सवारी हैं, वो अपने अपने सवारी, अपने अपने वेशभूषा के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवा में लगे हुए हैं। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सकतिन सहित सकल सुर तेते। जितने भी देवी देवता देख रहे हैं सभी शक्ति, अपने अपने शक्ति के अनुसार श्री रामचंद्र जी के सेवा में लगे हुए हैं। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। जीव जंतु जितने भी हैं संसार में, सभी अनेक प्रकार के सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा माता सती देख रहे हैं रास्ते में लौटते समय। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। श्री रामचंद्र जी के पूजा में सभी लगे हुए हैं और राम ही सब दिखाई दे रहे हैं माता सीता जी को। राम रूप दूसर नहीं देखा, श्री राम राम ही दिखाई दे रहा है। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं हैं, सभी एक ही भेष में राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई दे रहे हैं। माता सीता सती को, जो कि सती माता सीता बन के
ठगने के लिए जा रही थे, परीक्षा लेने के लिए जा रही थी। अब इन्हीं को सीता राम लक्ष्मण पूरे दिखाई दे रहे। सोई रघुपति सोई लक्ष्मण सीता, दीख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि नहीं ताहि, नयन मूंदि बैठी मग माहि। सोई रघुपति वही राम हैं, वही लक्ष्मण हैं, वही सीता हैं, ऐसा सती माता को दिखाई दे रहा। सोई रघुपति सोई लक्ष्मण सीता, दीख सती अति भई सभीता। ये चीज़ देख करके वही राम हैं, वही लक्ष्मण हैं, वही सीता हैं, ऐसा देख करके सती माता डर गई। नयन मूंद बैठी मैं, हृदय कंप तन सुधि नहीं ताहि, नयन मूंद बैठी मैं माहि। हृदय कांप गया माता सीता का, सती का, और नयन को मूंद ली, दोनों आँख को बंद करके रास्ते में बैठ गई हैं। हृदय कंप तन सुधि नहीं ताहि, नयन मूंद बैठी मग माहि। हृदय उनका कांप रहा है और अपने आँख को बंद करके बैठ गई माता सीता। माता सती अपने आँख को बंद करके रास्ते में बैठ गई है। उनको हृदय में कुछ बोध ज्ञान नहीं बह रहा है। बहुरी बिलोक्यउ नयन उघारे, कछु न देख तहाँ दक्ष कुमारी। फिर दोनों आँख खोल करके माता सती देख रहे हैं तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा खाली खाली नजर आ रहा। पुनि पुनि नाई राम पद न था, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहें गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखी, कहीं कुछ नहीं नजर आया। फिर अपने श्री भोलेनाथ पतिनाथ के पास चल पड़ी, जहाँ भोलेनाथ बरगद के नीचे बैठे हुए हैं, सती माता का इंतजार कर रहे हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुछ लात, लेनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। नज़दीक में जब गई माता सती भोलेनाथ के पास में जब गई तो मुस्कुराने लगे भोलेनाथ और बोले, बताइए कैसा हाल चाल है, क्या समाचार है, कैसे परीक्षा लिए, आप मेरे को सही सही बता दीजिए। सती समझी रघुबीर प्रभाव, सती माता समझ गई कि राम का प्रभाव बहुत बड़ा है। भय बस शिव सन किन्हें दुराओ, और डर से माता सती भोलेनाथ से छुपा ली कि जो भी कहानी हुआ उसको नहीं बता के दूसरा बात बता रही हैं सती माता। क्या कछुन परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बोल रहे हैं कि मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, आप जिस प्रकार से प्रणाम कर रहे थे श्री रामचंद्र जी को, मैं उसी प्रकार से मैं भी प्रणाम करके लौट आई, मैं कुछ भी परीक्षा नहीं। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं माता सती जी से, जो तुम कहा सो सत सब होए, मोरे मन पर तिति अति सोई। जो तुम कह रही हो वो सब सही है, मेरे मन में ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम सती हो ही, झूठ बोल नहीं सकती हो। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबु जाना। तब भोलेनाथ ध्यान लगा करके देखे और सब कुछ उनको मालूम हो गया जो सती माता ने राम भगवान के साथ में किया, कैसे क्या किए, कैसे सीता बनी सती से, सब भोलेनाथ को पता चल गया। बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रेरि सती जो झूठ कहावा। फिर भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के माया को चाबसी दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, बाहरे राम की माया, सती जैसा स्त्री से भी तूने झूठ बोलवाया, बाहरे माया, तुम्हारा माया बहुत बलशाली है, कुछ भी कर सकता है। हरि इच्छा भावी बलवाना,
हृदय विचारत शंभु सुजाना। भोलेनाथ सर्वज्ञ, सर्वत्र रहने वाले, सभी जगह रहने वाले, सब कुछ जानने वाले, तीनों लोकों के माता पिता मत सती और भोलेनाथ। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि हरि का इच्छा बहुत बलवान है। ऐसा भोलेनाथ अपने मन में विचार कर रहे हैं कि सती से भी जो झूठ बोलवा सकता है वो इच्छा बहुत बलशाली है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेसा, शिवोर भयउ विषाद विषेखा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती से अब मैं अगर प्रेम करता हूँ तो अब भक्ति मेरा मिट जाएगा। भक्ति के रास्ते में ये अब कांटा बन चुकी है, क्योंकि ये सीता का रूप धारण कर ली। भोलेनाथ के मन में ये दुख हो रहा है। परम पुनीत न जाइत जी, भोलेनाथ मन में सोच रहे हैं, परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बर पापू। प्रगट न कहु महेश कछु, हृदय अधिक संतापू। श्री भोलेनाथ जी सोच रहे हैं सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ने में भी नहीं बनता है, और अगर प्रेम करता हूँ तो प्रेम करने में भी अब नहीं बनता है, क्योंकि सीता माता का रूप इसने धारण कर लिया। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदयस आवा। तब भोलेनाथ अपने मन में अपने भगवान श्री रामचंद्र जी का सुमरन किए तो इनके हृदय में आया, क्या आया, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। जब श्री रामचंद्र जी का सुमरन किए भोलेनाथ तो इनके मन में ये आया कि अब इस शरीर से हमको सती से मुलाकात नहीं होगा। ऐसा संकल्प भोलेनाथ अपने मन में ठान लिए कि अब मेरे को इस सती से मुलाकात नहीं हो सकता। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमेरत रघुवीरा। ऐसा अपने मन में विचार करके भोलेनाथ चल रहे हैं, अपने भवन को जा रहे हैं, कैलाश पर्वत को। चलत पंथ चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगति दिढ़ाए। रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, आकाश से आकाशवाणी हो रहा है, जय हो भले, जय हो महेश की, आपकी भक्ति का कोई जोर नहीं है, आपकी भक्ति की जय हो, आपकी भक्ति की जय हो, आकाशवाणी हो रहा है। असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। ऐसा प्रतिज्ञा और आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। राम का सबसे बड़ा सामर्थ्यवान भगत आप हैं, इसलिए ऐसा प्रतिज्ञा कर लिए कि अब सती से हमको मुलाकात नहीं होगा। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आकाशवाणी को सुन के माता सती भोलेनाथ से पूछ रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आपने क्या प्रतिज्ञा किया जो आकाशवाणी से हो रहा है कि जय महेश, आपकी भक्ति का कुछ कहना नहीं, आपके जैसा प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। ये आपने क्या मन में किया प्रतिज्ञा, हमको बताइए। डर डर के पूछ रहे हैं सती माता।
किन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आपने कौन सा प्रतिज्ञा किया, हे भोलेनाथ कृपा के सागर हैं आप, हमको बता दीजिए। आप दया के धाम हैं, सत्य के धाम हैं, प्रभु दीनों पर दया करने वाले हैं। आप हमको बताइए कि कौन सा प्रतिज्ञा आपने किया। बार बार सती माता भोलेनाथ से पूछ रहे हैं। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहो त्रिशूर आराते। जबकि भोलेनाथ बार बार पूछ रहे हैं, फिर भी सती माता को नहीं बता रहे हैं। सती माता बार बार पूछ रहे हैं, फिर भी भोलेनाथ उनको नहीं बता रहे हैं कि हमने क्या प्रतिज्ञा किया। सती हृदय अनुमान किए, सबु जाने सर्वज्ञ, किन्ह कपट मैं शंभुसन, नारी सहज जरयज्ञ। सती माता समझ गई कि नारी मूर्ख होती है, अपने मन में सोच रही, जबकि नारी मूर्ख तो होती नहीं है। नारी तो जगत की माता है और नारी जगत का संचालन करने वाले हैं। सभी नारी ही हैं। सीता माता, सरस्वती माता, भगवती माता, दुर्गा माता, सभी तो माता ही हैं। सती माता अपने मन में सोच रहे हैं कि मैंने भोलेनाथ से जो कपट किया उसी का जो है परिणाम है। भोलेनाथ सब कुछ जान गए। जलुपै सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। सती माता सोच रही हैं कि जो है देखो प्रीति में कितना रस है, प्रीति में कितना शक्ति है कि दूध के साथ पानी भी बिक्री हो जाता है दूध के भाव में। अगर उस दूध में थोड़ा सा खटाई पड़ जाए तो वो पानी के भाव भी नहीं बिक्री हो सकता है। वही हाल मेरे साथ हुआ है, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। हृदय सोचु समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। हृदय में बहुत सोच कर रहे हैं और चिंता से कुछ कहा नहीं जा रहा, कुछ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता सती के हृदय में कितना चिंता हो रहा। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। सती माता सोच रहे हैं भोलेनाथ कृपा के सागर हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं और हमको ये नहीं बता रहे हैं मेरा अपराध क्या है। प्रगट रूप से नहीं बता रहे, मन में रख लिए, ये गूढ़ी बना के रख लिए अपने मन में ही। शंकर रुख अब लोकी भवानी, प्रभु मुह तजयो हृदय अकुलानी। शंकर के रुख को, शंकर के रूप रंग को, चाल चलन को देख करके माता सती समझ गई कि अब हमको भोलेनाथ त्याग दिए। निज अघ समुझि न कछु कहुई जाई, तपई अवाई बौर अधिकाई। अपना अंतर में जो उनको ज्वाला के जैसा चिंता हो रहा है, जल रहे हैं, वो किसी को कहा नहीं जा सकता है। माता सीता अपने गलती को लेके अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रही हैं। सती स्वसोच जाने वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। माता सती सोच कर रही हैं, ऐसा भोलेनाथ समझ गए, जान गए, क्योंकि सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं। तो अच्छी कथा कहने लगे, रास्ता में सती माता को सुनाते हुए जा रहे हैं। वर्णथ पंथ विविधे इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अनेक प्रकार का कहानी कहते हुए, राम का कथा कहते हुए भोलेनाथ सती माता को कैलाश पर्वत पर लेकर पहुँच गए। तह पुनि शंभु समुझि पनयापन, बैठे बट तर करि कमलासन। वहाँ भोलेनाथ अपना प्रतिज्ञा को याद करके बरगद के पेड़ के नीचे कमल आसन धारण करके बैठ गए।
शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भोलेनाथ अपना सहज स्वरूप संभाल लिए और अखंड, जो खंडित नहीं हो सकता है, ऐसा समाधि लगाकर बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे अपना ध्यान करने लगे राम जी का। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही, मरमु न कोउ जान कछो जुग सम दिवस सिराही। सती माता कैलाश पर्वत पर अकेले बस रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो तपस्या में लग गए। सती माता से बातचीत तो हो नहीं रहा है और अकेले इनका दिन काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस भेद को कोई नहीं जान, मरमु न जाने को, जुग जुग के जैसा एक दिन बीत रहा है। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहू, मरमु न कोउ जान कछु जुग सम दिवस बिराह। एक जुग के जैसा एक दिन माता सती का बीत रहा है और इस भेद को कोई नहीं जान रहा है। नित नव सोचु सती उर भरा, कब जइहें दुख सागर पारा। रोज नया नया सोच रही है माता सती कि ये दुख मेरा कब इस सागर से उस पार तक जाएगा, मेरे को कब सुख मिलेगा, कब शांति में। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मिर्सा करे जाना। मैंने जो कपट किया श्री रामचंद्र जी के साथ, और मैं अपने पति से जो झूठ बोला, और उसी का ये परिणाम है। सो फल मोहि विधाता दिन्हा, जो कुछ उचित रहा सोई किन्हा। उसका फल विधाता मुझे दे दिए, वही जो कपट हम किए और भोलेनाथ से जो झूठ बोले, उसी का ये परिणाम है। अब विधि यस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जी आवसि मोहि। अब श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे विधाता, अब आपको मेरे ऊपर दया नहीं आ रहा है कि शंकर भगवान से, मेरे पति देव से दूर होके जिला रहे हैं मुझे, मेरा ज़िंदगी कैसे कट रहा है, आप इस दुख को क्यों नहीं समझ रहे। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमरी भवानी। कही न जाई कछु अति गलानी, मन महु राम ही सुमरी सयानी। कुछ कहा नहीं जा रहा, माता सती से अपने मन में गलानी हो रहा है और मन ही मन राम भगवान का सुमरन कर रहे हैं कि आप ही दुख देने वाले हैं, आप ही के कारण मेरे को दुख हुआ, आप ही मेरा दुख दूर करेंगे। जो प्रभु दीन दयालु कहवा, आरती हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु, आप तो दीन दयालु कहलाते हैं, आरती दुख को हरने वाले कहलाते हैं। ऐसा वेद पुराण संत लोग जस गाते हैं आपका। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, छूटई बेगी देहि यह मोरी। तो मेरा ये शरीर अब त्याग दे, मेरा प्राण निकल जाए, क्योंकि भोलेनाथ तो प्रतिज्ञा कर लिए कि इस शरीर से मुलाकात नहीं होगा, इसलिए अब मेरा इस शरीर को छोड़ा दीजिए, इस दुनिया से मेरे को पार कर दीजिए। हे राम भगवान, दीनों पे दया करने वाले। जो मोरे शिव चरण सरेहु, मन क्रम बचन सत व्रत येहु। अगर मेरा भोलेनाथ के चरण में प्रेम है तो मैं मन कर्म और वचन से सत्य कह रही हूँ कि इस शरीर को अब मेरे को रखना नहीं है, इस शरीर को त्याग दूँ। ऐसा कुछ रचना आप मेरे साथ कीजिए।
तौ समदर्शी सुनिय प्रभु, करौं से बेग उपाय, होई मरनु जहीं बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। तो है सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र विराजमान रहने वाले सभी के भगवान श्री राम, आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि बिना परिश्रम का मेरे इस शरीर को छुटकारा मिल जाए और मैं भोलेनाथ के चरण में हमेशा अपना ध्यान को लगाए रखूं। यही विधि दुखित परजेश कुमारी, और कथनीय दारुण दुख भारी। इसी प्रकार से दक्ष की लड़की माता सती दुखी हो रहे हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अकथनीय दारुण दुख भारी, बहुत दुख हो रहा है उनके मन में। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत सहस 87, 87 संवत बीत गई और इसी तरह से तपस्या में भोलेनाथ लगे हुए हैं। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम तेहि सुमरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। भोलेनाथ राम 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 सुमरन करने लगे, तब सती माता जान गई कि जगत के पति, जगत के मालिक जाग गए। जाय शंभु पद बंदन किन्हा, सन्मुख शंकर आसन देन्हा। राम राम करते हुए भोलेनाथ जब अपना तपस्या को खोले हैं, तो जाके सती माता उनसे विनती कर रही हैं और आगे बैठा के भोलेनाथ आसन दे रहे हैं माता सती को। और लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष परजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष किन्हि प्रजापति नायक। भोलेनाथ भगवान राम का कथा कहने लगे माता सती से। उसी समय दक्ष प्रजापति बन गए। देखा विधि विचार सब लायक, सभी प्रकार से विचार करके विधाता ने देखा तो दक्ष को चुन लिया गया, प्रजापति बना दिए। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ा अधिकार जब दक्ष जी को मिल गया, माता सती के पिताजी को, तो दक्ष जी को बहुत अभिमान आया। भोलेनाथ कह रहे हैं कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि ऐसा कोई इस संसार में पैदा नहीं लिया जिसको कुछ प्रभुता मिल जाए और घमंड ना आए। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बर जाग। न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सभी मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा जग करने लगे। जो देवता जग का भाग पाते हैं, वो दक्ष के पास अपना निमंत्रण पा करके पहुँच रहे हैं दक्ष के जग में। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने बच्चों, स्त्रियों के साथ जा रहे हैं दक्ष के घर में जग देखने के लिए, क्योंकि उनको निमंत्रण मिला हुआ है। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। विष्णु जी जा रहे हैं दक्ष जी के जग में, बिरंची जी जा रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ को छोड़ करके
भोलेनाथ को छोड़ के सभी देवी देवता दक्ष जी के जग में जा रहे हैं। सभी को निमंत्रण मिला हुआ है, भोलेनाथ को नहीं मिला। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती माता देख रही हैं कि आकाश मार्ग से जा रहे हैं सभी अपने अपने रथ को सजाते हुए। सुंदर सुंदर रथ में कहाँ जा रहे हैं? सती माता सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। और उस रथ पे जो बैठ के जा रहे हैं, गीत गाते जा रहे हैं, उस गीत को सुन करके अच्छे अच्छे तपस्या करने वाले का तपस्या और ध्यान छूट जा रहा है। तब सती माता पूछ रही हैं भोलेनाथ से, पूछ्यो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुनी कछु हरसानी। भोलेनाथ से पूछे, हे नाथ, हे पति देव, हे देवों के देव, ये लोग कहाँ जा रहे हैं सभी देवता सज धज के? तो बोले, आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, वहीं सब जा रहे हैं। जो मह सुमह आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहूं मिसहि। तो अगर भोलेनाथ हमको आज्ञा देते तो मैं भी कुछ दिन अपने माता के पास जाके रहती और जग भी देख लेते। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। पति का परित्याग अपने हृदय में जान करके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं माता सती और मन में गलानी कर रहे हैं। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। माता सती डर से भोलेनाथ से प्रणाम करके बोल रहे हैं संकोच के साथ कि आज्ञा मांग रहे हैं अपने पिता के यज्ञ को देखने के लिए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपाय तन, सादर देखन सोई। हे महादेव, हे पतिदेव, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, अगर आपका आज्ञा हो तो मैं उसको देखने के लिए जाऊं। सती माता भोलेनाथ से आज्ञा ले रहे हैं। भोलेनाथ बोल रहे हैं, कहूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनचते नहीं नेवत पठावा। हे सती, आप सही बोल रहे हैं, जाना तो चाहिए पिता के घर, लेकिन ये उचित नहीं है कि बिना न्योता पठाए और आप किसी के पास जाएं। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराए। दक्ष आपके पिताजी सभी लड़कियों को बुलाए और हमारे से दुश्मनी होने के कारण आपको भी न्योता नहीं दिया। आप तो लड़की हैं उनका, आपको तो बुलाना चाहिए था। ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते यजहूँ करहि अपमाना। ब्रह्म सभा में हमारे साथ हमारे से दुख हुआ था आपके पिताजी को, इसी गुण को आज तक मन में रखे हुए हैं और मेरा अपमान आज भी कर रहे हैं। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु सने हूँ न कानी। अगर बिना बुलाए आप वहाँ जाते हैं तो आपका इज्जत सम्मान स्नेह नहीं रहेगा, आपको जाना उचित नहीं है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न सन देहा। अब मित्र पिता और प्रभु के पास बिना आमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ जाने से अगर कोई इस बात का विरोध करता हो तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तो वहाँ विरोध कोई मानता हो तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं है। भांति रूप से भोलेनाथ माता सती को समझा रहे हैं।
भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बोलाए, नहीं भली बात हमरे मन भाए। अनेक प्रकार से भोलेनाथ समझा के थक लिए, लेकिन सती माता नहीं मान रही हैं। भोलेनाथ बोल रहे हैं अगर बिना बुलाए आप जा रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। और कही देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। भोलेनाथ के समझाने से भी सती माता नहीं समझ रही हैं, तो अपना दूत दे करके भोलेनाथ विदा कर दिए, जाइए आप जग देख करके आइए। आज का कथा यहाँ से मैं विश्राम करता हूँ, इसके आगे मैं आपको कथा अगली प्रसंग में सुनाऊँगा। देखा कही देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। भोलेनाथ सती माता को विदा कर दिए, जाइए जग देखने के लिए जाइए। जब नहीं मान रहे हैं तो यहाँ तक का प्रसंग आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।